बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास आज हमने एक्सरसाइज 5.1 ये स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस उसमें एक अजाफी कंडीशन दी गई है जिसमें लिखा हुआ है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने 2 कंडीशंस को सॉल्व किया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी गई थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, शेड बनाएंगे, लेकिन शेड में वो क्वाड्रेंट शेड करेंगे जिसमें y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। यानी हमें पता है कि जो y है वो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमने सिर्फ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट को शेड करना है, जो भी क्वेश्चन जो भी सॉल्यूशन सेट के मुताबिक आएगा। इसके अलावा बाकी किसी भी क्वाड्रेंट को शेड हमने नहीं करना। तो ये पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये इक्वल वाली कंडीशन लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1। तो इसका हम x इंटरसेप्ट पॉइंट निकाल लेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हम y की जगह 0 लगाएंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह 0 लगाएंगे तो हमारे पास -2 आ गया। तो ये हमने ऑर्डर पे लिख दिया। ऑर्डर पे लिखते वक्त पहले हम x का आंसर लिखेंगे, बाद में y का लिखेंगे। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3y लेस देन 6। अब ये हम कंडीशन कब यूज़ करते हैं? ये हमने शेड के लिए यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह भी 0 लगाएंगे, -3 y की जगह भी 0 दर्ज करेंगे, तो लेस देन 6। अब 0 लेस देन 6, तो ये कंडीशन ट्रू आ गई। तो इसका मतलब है इसका जो शेड है वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। तो इधर हम लिख लेंगे देयरफॉर शेड बिकम टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इस तरह हम इसकी दूसरी इक्वेशन लिखेंगे जो है 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसके दोनों हम पॉइंट निकाल लेंगे, x इंटरसेप्ट पॉइंट और y इंटरसेप्ट पॉइंट। x इंटरसेप्ट के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह 0 दर्ज करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। तो इसका हम पेयर लिख लेंगे, 6 और y हमने 0 पुट किया था, ये 6 0 हो गया। फिर इसी तरह हम इसका y इंटरसेप्ट पॉइंट निकालेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, x की जगह 0 लगाएंगे, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4। तो ये इसका पॉइंट आ गया 0 4। उसके बाद हम इसमें लेस देन वाली कंडीशन में x की जगह भी 0 y की जगह भी 0 लगाएंगे, तो 0 लेस देन 12 ये ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है शेड बिकम टुवर्ड्स ओरिजिन। अब ये दोनों लाइंस का जो शेड है वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखें पॉइंट्स के मुताबिक हमने ये दोनों लाइंस लगा ली। ये पहले पॉइंट था 3 0, तो 1 2 3, ये 3 0 हो गया। इसका दूसरा पॉइंट था 0 -2, ये 0 और y -2, इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरह ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन थी उसका पॉइंट था 6 0 और 0 4, ये दोनों लाइंस ये हमारे पास लग गई। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इस लाइन का जो ओरिजिन है वो इस तरफ है, टुवर्ड्स ओरिजिन, दोनों ट्रू हैं। यानी इस लाइन का ओरिजिन ये है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है। और ये वाली जो लाइन है उसका जो ओरिजिन है वो नीचे को है, यानी ये इस तरीके से बनेगा। यानी ये चारों क्वाड्रेंट आ गए। लेकिन क्योंकि कंडीशन है y ग्रेटर दैन 0, तो y पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका हमने सिर्फ पहला और दूसरा क्वाड्रेंट इस तरीके से शेड कर देना है। इसका जो शेड है वो तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं जाना चाहिए, हालांकि तीसरा क्वाड्रेंट भी ओरिजिन में आता है, 4 क्वाड्रेंट भी ओरिजिन में आ रहा है, इसका भी और इसका भी। लेकिन क्योंकि कंडीशन कही हुई है कि y ग्रेटर दैन 0, तो हमने सिर्फ उस एरिया को शेड करना है जो ग्रेटर दैन
आर इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी वो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है, तो हमने सिर्फ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में शेड कर देना। ये शेड आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से आप देख लें। इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है आप लाजमी पूछिएगा।